बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2, ब्यूटी ऑफ नेचर। आए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ब्यूटी, खूबसूरती, ऑफ नेचर, कुदरत की, यानी कुदरत की खूबसूरती। कुदरत कहते हैं, नेचर कहते हैं अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीजें। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको अल्लाह ताला की पैदा की हुई बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, जैसे मुख्तलिफ परिंदे, जानवर, आसमान, सितारे, सूरज, हशरात, दरख्त, पौधे, फल, फूल वगैरह। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो उन्होंने इंसान के लिए पैदा की हैं। अल्लाह ताला की पैदा की हुई हर चीज, छोटी सी छोटी मखलूक का कोई ना कोई मकसद है, इसलिए हमें किसी भी मखलूक को कमतर नहीं समझना चाहिए। आप देखेंगे कि इस दुनिया में खूबसूरती इन्हीं रंगों की वजह से है। हमारे पास आज जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, वो है ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कुदरत की खूबसूरती। आप इस पेज पर देख सकते हैं, आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होंगे और आपको डिफरेंट कलरफुल चीजें नजर आ रही होंगी। इस पेज में मेंशन इन पिक्चर्स को लेबल करते हैं। ये है सन, या आप देख सकते हैं ये रेनबो है। पेज पर नीचे चलते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कैटरपिलर्स हैं, जो कि एक इंसेक्ट यानी एक कीड़ा है। इसके अलावा आप कलर्स देख सकते हैं, ये पर्पल है, ये ग्रीन है, एक लाइट ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है, ये येलो है, साथ में ब्राउन भी है। इसके अलावा आप इस हट को देख सकते हैं, ये रेड है, इसका डोर ग्रीन है, आपको पीछे ग्रास नजर आ रही होगी। इसके अलावा आपको ये पाथवे नजर आ रहा है, ये ब्राउन कलर का है। सन जो है ये गोल्डन है। इसके अलावा ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14 की तरफ। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। द बटरफ्लाई इज अ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल इंसेक्ट। द बटरफ्लाई, तितली, इज अ ब्यूटिफुल, एक खूबसूरत, एंड कलरफुल इंसेक्ट, और एक रंगीन कीड़ा है। यहां पर बटरफ्लाई की बात की जा रही है, दैट बटरफ्लाई इज अ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल इंसेक्ट, बट हाउ डज इट गेट इट्स कलर्स। लेकिन ये अपने रंग कैसे लेती है, यानी ये जो एक कलरफुल इंसेक्ट है, ये अपने कलर्स कहां से लेती है, कैसे लेती है। इज इट बॉर्न द सेम वे एज इट इज। क्या ये बटरफ्लाई ऐसे ही पैदा होती है जैसे ये दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटरफ्लाई है, कि क्या बटरफ्लाई जब पैदा होती है तो वो ऐसी ही दिखती है। Many questions arise when we see this light winged creature. बहुत सारे सवालात उभरते हैं जब हम इस रंगदार पंख वाले या परों वाले मखलूक को देखते हैं। लेट्स लुक एट इट्स लाइफ साइकिल। इसकी जिंदगी के मराहिल को देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, नीचे आपको तितली के जिंदगी के मराहिल दिखाए गए हैं। इस लाइफ साइकिल को रीड करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक दरख्त की शाख है जिस पर पत्ते निकले हुए हैं। आप यहां पर इस फर्स्ट लीफ को देखें कि ये एग्स हैं, ये एग्स बटरफ्लाई के हैं। बटरफ्लाई सबसे पहले इस एग्स की शेप में होती है, फिर
इन एग्स से ये कैटरपिलर निकलता है, जिसको लार्वा भी कहा जाता है। ये लार्वा या कैटरपिलर कुछ दिन घूमने फिरने के बाद और बहुत सारे पत्ते खाने के बाद इस स्टेज में आ जाता है, जिसको प्यूपा या क्रिसलिस कहा जाता है। ये बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल का थर्ड स्टेज है, जिसको प्यूपा या क्रिसलिस कहते हैं। आपने देखा कि बटरफ्लाई सबसे पहले एक एग होता है, एग से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर घूमने फिरने और बहुत सारे लीव्स खाने के बाद प्यूपा की शक्ल इख्तियार करता है। अब आप यहाँ नेक्स्ट स्टेज में देख सकते हैं कि इस प्यूपा से आहिस्ता आहिस्ता एक बटरफ्लाई बनना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज को कहते हैं इमर्जिंग बटरफ्लाई, यानी ये प्यूपा के स्टेज से आगे जा चुका है, लेकिन अभी तक पूरा बटरफ्लाई नहीं बना। और इसके बाद चंद अरसे के बाद फिर इस इमर्जिंग बटरफ्लाई के स्टेज से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाती है, जिसको हम उर्दू में तितली कहते हैं। आपने बटरफ्लाई देखी होगी, बटरफ्लाई डिफरेंट कलर्स में होती है और बटरफ्लाई बहुत खूबसूरत होती है। तो यहाँ पर हमने लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि बटरफ्लाई अपनी लाइफ सबसे पहले एक अंडे से शुरू करती है, यानी एक एग से। फिर उस एग से कैटरपिलर यानी लार्वा निकलता है। ये लार्वा या कैटरपिलर कुछ दिन घूमने फिरने और बहुत सारे पत्ते खाने के बाद एक प्यूपा या क्रिसलिस की शक्ल इख्तियार करता है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक तितली की शक्ल इख्तियार करने लग जाता है, जिसको इमर्जिंग बटरफ्लाई कहते हैं। और आखिर में इससे एक खूबसूरत बटरफ्लाई निकलकर उड़ जाती है। आप इस पिक्चर को अपनी नोटबुक्स में लेबल करें और इसको चार्ट पे भी ड्रॉ करें और अपने क्लासरूम में इसको डिस्प्ले करें। अब चलते हैं नीचे। लेट्स टॉक, आइए बात करें। लुक एंड काउंट द स्टेजेस इन द पिक्चर एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। इस लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई को देखें और काउंट करें कि बटरफ्लाई की लाइफ के कितने स्टेजेस हैं, उसकी जिंदगी के कितने मराहिल हैं। फर्स्ट स्टेज है एग्स, सेकंड स्टेज है कैटरपिलर और लार्वा, थर्ड स्टेज है प्यूपा और क्रिसलिस। ये जो इसमें फोर्थ स्टेज दिखाया गया है, ये प्यूपा और बटरफ्लाई, ये इन दोनों का मिडिल स्टेज है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ स्टेज है हमारे पास अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो हमने काउंट किया और हमने देखा कि बटरफ्लाई के 4 स्टेजेस हैं। लुक एंड काउंट द स्टेजेस इन द पिक्चर। हमने इन स्टेजेस को काउंट किया, टोटल 4 स्टेजेस हैं। एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स, और इन स्टेजेस को अपने क्लासरूम के साथ शेयर करें। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इस पिक्चर को चार्ट पे ड्रॉ करें, उसको अपने क्लासरूम में डिस्प्ले करें और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इस पर डिस्कशन करें। कैन यू नेम सम अदर इंसेक्ट्स? क्या आप दूसरे हशरात का नाम ले सकते हैं? यहाँ पर हमने डिफरेंट इंसेक्ट्स यानी हशरात के नेम्स लिखने हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंसेक्ट्स के नेम्स लिख के दे रही हूँ। इनके अलावा भी अगर आप कुछ इंसेक्ट्स के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्लाई मक्खी, आंट्स चूंटियां, मॉस्किटो मच्छर, हनी बी शहद की मक्खी, बग, क्रिकेट एटसेट्रा। यहां पर मैंने आपको 6 इंसेक्ट्स के नेम्स लिख के दिए हैं। फ्लाई, आंट्स, मॉस्किटो, हनी बी, बग, क्रिकेट। ये इंसेक्ट्स आपने जरूर देखे होंगे और अगर आपने नहीं देखे तो आप अपने पेरेंट्स से कहें कि आपको वो ये इंसेक्ट्स दिखाएं। ये कॉमनली होते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 15 पर। यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर में हमारे पास एक पोइम दी हुई है जिसका नेम है कैटरपिलर।
कैटरपिलर के बारे में अभी हम पढ़कर आ चुके हैं। ये लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई में सेकेंड स्टेज है जिसको कैटरपिलर या लार्वा कहा जाता है। आप इस पेज पर काफी सारी कैटरपिलर्स देख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कैटरपिलर्स दी हुई हैं। ये पोएम है कैटरपिलर जिसकी राइटर है क्रिस्टीना रोस्टी। इनके प्री रीडिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। प्री रीडिंग 2 क्वेश्चंस है हमारे पास। क्वेश्चंस को रीड करते हैं। पोएम का टाइटल पढ़ें कैटरपिलर एंड गेस और अंदाजा लगाएं व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट कि ये नज्म किसके बारे में है। जैसा कि नाम से जाहिर है ये पोएम जो है ये कैटरपिलर के बारे में है। द पोएम इज अबाउट अ कैटरपिलर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट कैटरपिलर्स? आप कैटरपिलर्स के बारे में क्या जानते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर रीड करते हैं। यूनिट नंबर 2, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्री रीडिंग क्वेश्चन। What do you know about caterpillars? आप caterpillars के बारे में क्या जानते हैं? A caterpillar is a small creature. Caterpillar एक छोटी सी मखलूक है that comes after a butterfly lays an egg. ये caterpillar तब आती है जब butterfly अंडे देती है। यहां पर हमने देखा था ये egg से कैटरपिलर बनता है और ये एग्स ये बटरफ्लाई देती है। ये एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल जो होता है ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद बटरफ्लाई और यही बटरफ्लाई फिर ये एग्स देती है। After eating lot of leaves, बहुत सारे पत्ते खाने के बाद it wraps itself in a snug cover. ये खुद को लपेट लेती है in a snug cover. snug कहते हैं गर्म चीज को, called a chrysalis, जिसको chrysalis कहा जाता है। Inside इस snug cover के अंदर it undergoes ये गुजरती है a magical change एक जादुई तब्दीली से and comes out और निकलती है as a beautiful butterfly एक खूबसूरत तितली बनकर। A caterpillar is a small creature that comes after a butterfly lays an egg. Caterpillar एक छोटी सी मखलूक है जो कि अंडे से निकलती है। After eating lot of leaves, it wraps itself in a snug cover called a chrysalis. बहुत सारे पत्ते खाने के बाद ये खुद को एक गर्म चादर में लपेट लेती है। Inside It undergoes a magical change and comes out as a beautiful butterfly. और इस स्नग कवर के अंदर ये एक जादुई तब्दीली से गुजरती है और ये एक खूबसूरत तितली बनकर निकलती है। यहां पर हमारे प्री रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब हम इस पोएम कैटरपिलर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ब्राउन एंड फरी, ब्राउन भूरा एंड फरी बालों वाला या नरम। ब्राउन एंड फरी भूरा नरम बालों वाला। कैटरपिलर इन अ हरी, कैटरपिलर जल्दी में है। टेक योर वॉक अपनी सैर कर रहा है। टू द शेडी लीफ और स्टॉक, टू द शेडी लीफ सायादार पत्ता की तरफ या डंडी की तरफ। ब्राउन एंड फरी कैटरपिलर इन अ हरी, टेक योर वॉक टू द शेडी लीफ और स्टॉक। भूरा बालों वाला कैटरपिलर जल्दी में है जो कि अपनी सैर की तरफ जा रहा है, किसी सायादार पत्ते की तरफ या किसी डंडे की तरफ। और व्हाट नॉट या शायद कहीं और। विच मे बी द चोजन स्पॉट, चोजन स्पॉट मुंतखब मुकाम या शायद उसका कोई और चोजन स्पॉट, उसका कोई और मुंतखब मुकाम हो जहां पर वो छुप कर रहता हो। नो टॉट स्पाई यू, कोई टिड्डा, टॉट कहते हैं मेंढक के बच्चे को, स्पाई जासूसी, यू आपकी, कोई टिड्डा आपकी जासूसी नहीं कर रहा। हॉवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू, हॉवरिंग बर्ड ऑफ प्रे शिकारी
परिंदा, पास बाय यू तुम्हारे पास से गुजरते हैं। स्पिन एंड डाई, स्पिन कहते हैं घूमना, यानी जल्दी से घूम फिर कर छुप जाओ और मर जाओ। मर जाने का मतलब, डाई का मतलब ये है कि जब कैटरपिलर की स्टेज खत्म होगी, जब उसकी स्टेज मर जाएगी, तभी एक खूबसूरत सी तितली निकलेगी। टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई, ताकि एक खूबसूरत सी तितली बाहर निकले। ब्राउन एंड फरी, भूरा नरम बालों वाला। कैटरपिलर इन अ हरी, कैटरपिलर जल्दी में है। टेक योर वॉक, अपनी सैर कर रहा है। टू द शेडी लीफ और स्टॉप, सायादार पत्ते की तरफ या डंडे की तरफ। और वट नॉट, या शायद कहीं और। विच मे बी द चोजन स्पॉट, जो कि उसका कोई मुंतखब मुकाम हो सकता है, कोई छपी हुई जगह हो सकती है। नो टॉट स्पाई यू, कोई भी टिड्डा आपकी जासूसी नहीं कर रहा। हॉवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू, शिकारी परिंदा आपके पास से गुजरा है। स्पिन एंड डाई, घूमो और मर जाओ। टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई, ताकि दोबारा से एक खूबसूरत सी तितली बनकर वापस आओ। इस पोएम में लाइफ साइकिल बताया गया है बटरफ्लाई का। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये पोएम स्टार्ट की गई है कैटरपिलर की डिस्क्रिप्शन से, यानी कि वो कैसे दिखता है। वो ब्राउन फरी बालों वाला होता है, वो जल्दी जल्दी चलता है। कहाँ जाता है? सायादार पत्ते की तरफ या किसी डंडे की तरफ, यानी दरख्तों पर ज्यादातर ये होते हैं। इनकी कोई छुपी हुई जगह भी होती है, क्योंकि ये टॉड्स और बर्ड्स से छुपते हैं। लास्ट 2 लाइन्स में कैटरपिलर से कहा गया है कि स्पिन एंड डाई, जल्दी जल्दी घूमो फिरो, ज्यादा से ज्यादा पत्ते खाओ, क्योंकि कैटरपिलर ज्यादा से ज्यादा पत्ते खाते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं, फिर ये क्रिसलिस की शेप इख्तियार करते हैं, तब कैटरपिलर का दौरानिया खत्म होता है और वो क्रिसलिस यानी दूसरे स्टेज में चला जाता है, यानी कैटरपिलर डाइज एट दैट स्टेज। जब वो दूसरी स्टेज में चला जाता है तो कैटरपिलर की स्टेज खत्म हो जाती है। टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई, ताकि उससे खूबसूरत सी तितली निकले और वो दोबारा से अपनी जिंदगी गुजारे। तो यहाँ पर हमारी पोएम एंड होती है। इसकी पोइट है क्रिस्टीना रोस्टी। वाइल रीडिंग क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैटरपिलर, कैटरपिलर का रंग क्या होता है? कैटरपिलर स्टार्ट में ब्लैक होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीन होने लग जाता है, जो आपको यहाँ पर ऑरेंज पर्पल ब्लू कलर के दिखाए गए हैं, ये वैसे ही आपको दिखाए गए हैं। वरना कैटरपिलर स्टार्ट में ब्लैक होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होने लग जाता है। अब हम चलते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, डू यू लाइक द पोएम, क्या आपको ये पोएम कैटरपिलर पसंद आई? वाई, क्यों? और वाई नॉट, या फिर अगर पसंद नहीं आई तो क्यों पसंद नहीं आई? सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ कैटरपिलर, क्या आपने कभी कैटरपिलर देखा है? शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ फ्यू सेंटेंसेस, अपना तजुर्बा कुछ सत्रों में बयान करें। इन क्वेश्चंस के आंसर्स रीड करते हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक द पोएम, क्या आपको ये पोएम कैटरपिलर पसंद आई है? वाई, क्यों? और वाई नॉट, या क्यों नहीं? आई रियली लाइक द पोएम, मुझे ये पोएम बहुत पसंद आई है। बिकॉज कैटरपिलर इज अ स्पेशल क्रीचर क्रिएटेड बाय अल्लाह, क्योंकि कैटरपिलर एक खास मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी तब्दीली। इनटू अ बटरफ्लाई, तब्दीली यानी कैटरपिलर से तितली बनना, शोज ये दिखाता है द मैजिकल वंडर्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की जादुई ताकतें। I really like the poem because caterpillar is a special creature created by Allah. मुझे ये नज़म कैटरपिलर बहुत पसंद आई क्योंकि कैटरपिलर अल्लाह ताला की बनाई हुई खास मखलूक है। एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ बटरफ्लाई शोज द मैजिकल वंडर्स ऑफ अल्लाह, और इसका तितली में बदलना अल्लाह ताला की जादुई ताकतों को दिखाता है। सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ कैटरपिलर, शेयर योर एक्सपीरियंस, क्या आपने कभी कैटरपिलर देखा है? अपना तजुर्बा शेयर करें। यस, आई हैव सीन अ कैटरपिलर, जी हाँ मैंने कैटरपिलर देखा है। इट इज अ ब्यूटिफुल क्रिएचर, ये खूबसूरत मखलूक है। दे हैव मैनी लेग्स एंड ईट लीव्स, इसके कई सारे पैर होते हैं और ये पत्ते खाता है। यहाँ पर आप इन कैटरपिलर्स को देख सकते हैं, इनके काफी सारे लेग्स हैं और ये बहुत सारी लीव्स खाते हैं।
अब चलते हैं टीचिंग पॉइंट की तरफ। मॉडल द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। बच्चों को ये पोएम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही तलफ़ुज़ और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ाएं। हेल्प एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम अलाउड। बच्चों की मदद करें कि वो इस नज़म को बुलंद आवाज में पढ़ें। डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम विद देम। बच्चों के साथ इस नज़म का मरकजी ख्याल बांटें, उनके साथ शेयर करें। शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कैटरपिलर। और बच्चों को कैटरपिलर के बारे में मजीद दिलचस्प मालूमात बताएं। इस पोएम को दोबारा से रीड करते हैं। ब्राउन एंड फरी, कैटरपिलर इन अ हरी, टेक योर वॉक टू द शेडी लीफ और स्टॉक or what not, which may be the chosen spot. No Todd spy you, hovering bird of prey pass by you. Spin and die to live again a butterfly. इस पोएम को रीड करने से एक रिदम बन रही है और ये रिदम बन रही है राइमिंग वर्ड्स की वजह से। इस पोएम में आप देख सकते हैं कि राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि फरी एंड हरी। वॉक एंड स्टॉक, नॉट एंड स्पॉट, you and you, and lastly die and butterfly का fly। यहां पर आपने देखा कि इस पोएम कैटरपिलर, जिनकी पोइट का नाम है क्रिस्टीना रोस्टी, इसमें राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर को डिस्कस किया। इसमें हमने कुछ बातें सीखी, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने एक पोएम कैटरपिलर, जिनकी पोइट है क्रिस्टीना रोस्टी, वो पोएम पढ़ी, उस पोएम की ट्रांसलेशन की, उसकी थीम को हमने देखा और उसमें राइमिंग वर्ड्स को हमने देखा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।